हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। वीडियो सेट नंबर 4 है। 3 वीडियोस पहले आ चुके हैं, उस तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आपने जितना भी रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया जिस भी सोर्स से, उसके बावजूद मैं कहूँगा कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ जुलाई, जून और अगस्त के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं, देखिए क्वेश्चन की क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना चाहिए। जो टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं जुलाई, जून, अगस्त के, उसे भी आप साथ साथ ज़रूर देखें। मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि आप इन 4 वीडियो सेट को देखें और साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस और 100 करंट अफेयर्स, तो काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स आपके होंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो ये फोर्थ वीडियो है आपके आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस दोनों के लिए, साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी आरआरबी असिस्टेंट मेंस के बाद तुरंत होंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो तीनों मेंस हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन स्टाइपेंड ऑफ डैश डिस्पर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन लॉन्च ऑफ नैट्स 2.0 पोर्टल। नैट्स क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो नैट्स 2.0 पोर्टल के लिए कितने का स्टाइपेंड जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 100 करोड़। 100 करोड़ का स्टाइपेंड जारी किया गया जो ग्रेजुएट्स हैं, यंग ग्रेजुएट्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो नेट्स है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो शिक्षा मंत्रालय और साथ साथ किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? एआईसीटी के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि नेट्स पोर्टल किस के साथ शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय और किसके साथ? तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, नीति आयोग, एआईसीटी, यूजीसी, सीबीएसई, इस तरीके से बन सकता है। तो एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर नेट्स पोर्टल जारी किया गया और इसको जो स्टाइपेंड दिया गया छात्रों को, वो दिया गया ऑल ओवर 100 करोड़, 100 करोड़ का दिया गया। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। देखिए इस बार कैबिनेट बना, गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट, उसमें जो भी कैबिनेट जिनका डेजिग्नेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा इनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मेंद्र प्रधान का। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ एक्सपैंडेड एडेड हाउ मेनी मोर कमोडिटीज़ अंडर पीएमएस, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कमोडिटीज़ जो होता है, जो बाज़ार में जो कमोडिटीज़ आते हैं उनका जो प्राइस मॉनिटरिंग होता है, तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कितना और कमोडिटीज़ को जोड़ा है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए? आंसर होगा इसका 16। ऑलरेडी 22 थे, अब टोटल कितने हो गए हैं? 38। तो रिसेंटली 16 कमोडिटीज़ को ऐड किया गया। कमोडिटीज़ बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो, बाजरा हो गया, रागी हो गया, बेसन, बटर, हनी, ये सब कमोडिटीज़ में आते हैं। तो इनका प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिसाइड करता है, उसने 16 कमोडिटीज़ को अभी ऐड किया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम में। तो पहले से 22 थे, अब कितने हो गए टोटल? 38। अगर हम बात करें मिनिस्टर कौन है कंज्यूमर अफेयर्स के, तो वो है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट विद अ बजट कॉस्ट ऑफ, देखिए ये अगस्त वाले वीकली करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको दोबारा दिखेंगे। तो अगस्त वीकली बार करंट अफेयर्स में था ये क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से फ्रेम किया गया था। उसमें था कि कितने नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लिए ये बजट रखा गया है। इसका आंसर होगा, पहले आपको बता दूं, ऑप्शन सी 50,655 करोड़, 50,655 करोड़, 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, अलग अलग इंटर स्टेट इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए। और इसका जो ओवरऑल है प्रोजेक्ट टारगेट, वो है टोटल 936 किलोमीटर, 936 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स के लिए। तो ये सभी आ जाते हैं इसमें, पूरे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, और इसका बजट है 50,655 करोड़ फॉर 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स विथ अ प्रोजेक्ट ऑफ, प्रोजेक्ट जो है इसका टारगेट 936 किलोमीटर ऑफ
रोड कॉरिडोर्स। नेक्स्ट है एज पर NOTTO नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल रिपोर्ट 2023-24 हाउ मेनी डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स इंडिया हैज सरपास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिंगल ईयर। ठीक है, तो इंडिया ने कितना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को क्रॉस किया है एक वर्ष में, ये रिपोर्ट जारी किया गया नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1000 1000। इंडिया ऑर्गन डोनेशन डे कब हुआ, कब होता है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को होता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? 13 अगस्त को होता है। तो ये क्वेश्चन डेज एंड थीम्स से निकाला गया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो टोटल 1000 डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स इंडिया हैज सरपास्ड इन अ 1 ईयर 2023 में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट कहा द मिडिल इनकम ट्रैप फॉर कंट्रीज फेसिंग चैलेंजेस टू अचीव हाई इनकम स्टेटस। तो मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उनके लिए, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनके जीडीपी को अचीव करने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। किस संस्था ने इसको जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने जारी किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि इंडिया नीड्स 75 ईयर्स टू रीच द जीडीपी ऑफ यूएसए। यूएसए का जो पर कैपिटल जीडीपी है वहाँ तक पहुँचने के लिए भारत को लगेंगे 75 वर्ष। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2023 के एंड तक दुनिया भर में 108 मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़। तो 108 सबसे ज़्यादा मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जो कि दुनिया भर के 40% इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करते हैं। 108 मिडिल इनकम कंट्रीज़ एज पर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ पीएम जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना फॉर विच ईयर। तो पीएम जीवन योजना है, इसके टाइमलाइन को एक्सटेंड किया सरकार ने कब तक के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2028-29, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2029 के लिए। 2028 से जो फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से 2029 के मार्च तक, तो 2028-29 तक इसको एक्सटेंड किया गया है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्माण। इसको नोटिफाई किया गया था 2019 में। ठीक है, टू असिस्ट द 2G बायो एथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण 2028-29 तक इसको एक्सटेंड किया गया। नेक्स्ट है एज पर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। भारत ने किस कंट्री को रिप्लेस किया टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। रिपोर्ट जारी किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो भारत ने जो जनरेट किया ये 113 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। 113 वाट आवर पावर कैपेसिटी में भारत का रिपोर्ट रहा 73 गीगावाट जनरेशन, 73 गीगावाट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है भारत ने जापान को रिप्लेस किया एज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर, सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने में। टॉप पे है चाइना नंबर 1 पे, सेकंड पे USA, थर्ड पे है इंडिया थर्ड पे, फोर्थ पे है जापान और फिफ्थ पे है जर्मनी। ठीक है, चाइना, USA, इंडिया, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एंड विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट कवच ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन रेलवेज ऑल ओवर द इंडिया। तो रेलवे में कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के साथ किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा रेलटेल। रेलटेल जो कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो रेलटेल ने कवच ऐप को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे भारत में इस कंपनी के साथ क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिजी। अब ये क्वेश्चन क्यों बना? अभी रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
3 देशों का दौरा किया था, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे और फिजी। तो फिजी में उन्हें हाई सिविलियन ऑनर दिया गया, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। तो फिजी देश ने उन्हें हाई सिविलियन ऑनर दिया, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुवा। सुवा राजधानी है फिजी की। दिल्ली किसकी राजधानी है? तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे की राजधानी तिमोर लेस्टे ने भी ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। सामोआ, सामोआ की राजधानी है आपिया। सामोआ भी ओशियाना कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में। फिजी भी इधर है। पोर्ट मॉरिस भी किसकी राजधानी है? पपुआ न्यूगिनी। पपुआ न्यूगिनी इसकी राजधानी है। तो फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ एलोकेटेड बजटरी एलोकेशन ऑफ डैश फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। तो कितना अभी डिस्पर्स किया है, एलोकेट किया है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए शुरुआत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 800 करोड़। भारत सरकार ने इस पूरे स्कीम का जो बजट एलोकेशन है वो किया है 75,021 करोड़। 75,021 करोड़ ये बजट वाले क्वेश्चन में वीडियो में डिस्कस किया गया था पूरा। तो अभी जो इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने कितना एलोकेट किया है? 800 करोड़। ठीक है, 800 करोड़। तो जो भी हाउस होल्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा 40% तक का टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स। इसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 300 यूनिट्स पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड उन्हें दिया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट तक का? 300 यूनिट तक का पूरे 1 करोड़ हाउस होल्ड को, ऐसे विलेजेस को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कतर एयरवेज वोटेड फॉर स्काईट्रैक्स वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन अवार्ड 2024। विच एनिमल स्पेसीज फीचर्स ऑन द लोगो ऑफ कतर एयरवेज। देखिए, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड दिया गया था अभी अगस्त में, जिसमें विस्तारा एयरलाइंस को 16th रैंकिंग दिया गया इंडिया की तरफ से, और साउथ एशिया में सबसे बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड उसे दिया गया था, विस्तारा को। और इसमें कतर एयरवेज को वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड दिया गया स्काईट्रैक्स के द्वारा। तो सवाल पूछ रहा है कि कतर एयरवेज के लोगो में कौन सा एनिमल फीचर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरिक्स। ओरिक्स एनिमल जो है कतर एयरवेज के लोगो पे फीचर है, ये आप देख सकते हैं। ये एनिमल इसका नाम है ओरिक्स। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड द एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट लोन ऑफ डैश टू वियतनाम टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए भारत ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है वियतनाम को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, $300 मिलियन, $300 मिलियन। नेक्स्ट है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑन एमपीएस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, what is the minimum percentage of public shareholding should central public sector enterprises, public sector banks and financial institution should maintain? सीपीएसई, पीएसबी और एफआई को कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करना है एज पर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के तहत? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25%। 25% ये मेंटेन करना है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर बैंक को और वित्तीय संस्थान को। और इसका ड्यू डेट दिया गया है 1 अगस्त 2026 तक। 1 अगस्त 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बैलेंस रखना है, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियां हैं और बैंक हैं उन्हें। नेक्स्ट है, Recently, India elected as Vice Chair of Supply Chain Council in IPEF initiative. IPEF क्या है? Indo-Pacific Economic Framework. How many countries are member of IPEF? तो Indo-Pacific Economic Framework में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14। आपको देशों के नाम याद नहीं रखने हैं, सभी एशियाई देश है, भारत भी इसका सदस्य है, बस एक यूएसए इसमें नॉन एशियन कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। वाइस चेयर इंडिया को रखा गया और यूएसए अचीव द चेयर ऑफ
सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 14 देश हैं इसमें IPEF में, जिसमें भारत भी सदस्य है, और USA एकमात्र नॉन एशियन कंट्री है इसका सदस्य। नेक्स्ट है, एज पर RBI's डेटा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग सर्ज्ड बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन फिजिकल ईयर 2024। वित्त वर्ष 2024 में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है एज पर कंपेयर टू लास्ट ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 27%, 27% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका वैल्यूएशन है कितना 18.26 ट्रिलियन। ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक इंक्लूड हो गया 18.26 ट्रिलियन। टॉप 4 क्रेडिट कार्ड इश्यूर कौन है भारत में? तो वो है HDFC है, दूसरे पे SBI कार्ड, तीसरे पे ICICI और चौथे पे है एक्सिस बैंक। तो ये टॉप 4 क्रेडिट कार्ड इश्यूर है भारत में, HDFC कार्ड, SBI कार्ड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ 2024 में वो है 101 मिलियन। 2024 में इतना क्रेडिट कार्ड इशू किया गया 101 मिलियन। नेक्स्ट है, PwC इंडिया पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी थ्रू एडवांस इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ PwC इंडिया पार्टनरशिप किया है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी थ्रू एडवांस इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है, इंडिया इन विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्टैम्प डिपिक्टिंग लॉर्ड राम लला ऑफ अयोध्या। तो राम जी जो अयोध्या में हैं उन पे भारत और किस देश ने वर्ल्ड का पहला स्टैम्प रिलीज़ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाओस। भारत और लाओस ने, जो कि एशियाई देश है, इसने जारी किया है। साथ साथ भगवान राम के स्टैम्प के साथ साथ लॉर्ड बुद्धा के भी स्टैम्प को जारी किया, लॉर्ड बुद्धा ऑफ लुआंग प्रबांग ऑफ लाओस। लाओस की राजधानी क्या है? विंतियाने। तो जिस तरह अयोध्या में लॉर्ड राम का ये है स्टैम्प, उसी तरह लाओस में लॉर्ड बुद्ध ऑफ लुआंग प्रबांग प्रोविंसेस पे जारी किया गया स्टैम्प। भारत और लाओस ने इसको जारी किया, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने इसको जारी किया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिकॉग्निशन एंड डेडिकेशन टू द एडवांसमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी, डायबिटीज़ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च। तो डायबिटोलॉजी, डायबिटीज़ केयर और डायबिटीज़ रिसर्च के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जितेंद्र सिंह जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट में, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कहाँ है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर। JP नड्डा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डॉक्टर M श्रीनिवास कौन है? एम्स के डायरेक्टर हैं, एम्स दिल्ली के। डॉक्टर RV अशोकन कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली रिलीज्ड लॉन्च्ड डिस्ट्रिक्ट ऐप एज गोइंग आउट बिजनेस टारगेट फॉर डाइनिंग आउट इवेंट्स बुकिंग एंड टिकटिंग सर्विसेज के लिए। तो डाइनिंग आउट बाहर में खाने पीने के लिए, इवेंट बुक के लिए और अलग अलग टिकट बुक करने के लिए किस कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोमैटो हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट। जोमैटो के फाउंडर कौन है? दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड ऐप फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। तो नए 3 जो क्रिमिनल कानून है, देखिए इससे पहले वाला वीडियो में उसका पूरा डिस्कस किया गया था कौन कौन से नए कानून है जो ब्रिटिश एरा से चल रहे थे क्रिमिनल लॉ, उसको रिप्लेस करके नए क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसके लिए यूनियन होम मिनिस्टर ने 3 नए मतलब ऐप्स को जारी किया है। टोटल 4 ऐप्स जारी किया है न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए। उसमें से कौन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ई जस्टिस, ये नहीं है। बाकी है न्याय श्रुति, ई साक्ष्य, न्याय सेतु और ई समन। न्याय श्रुति, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, ई समन, ये 4 ऐप्स 3 नए क्रिमिनल लॉज के लिए ये लॉन्च किया गया है बाई होम मिनिस्टर अमित शाह। ये सभी ऐप्स किसके द्वारा डेवलप किए गए? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
आईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जारी किए गए हैं। और इसको कहाँ लॉन्च किया गया सबसे पहले? चंडीगढ़ में, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। सो चंडीगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल क्रिमिनल लॉज हैज़ स्टार्टेड। तो चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड फोर्ब्स विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन 2024? तो किस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स है एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व से कितना है? 8,133 टन है। दूसरे नंबर पे है जर्मनी, तीसरे नंबर पे है इटली, चौथे पे है फ्रांस, पाँचवें पे है रशिया, छठे पे है चाइना। इंडिया कितने रैंक पे है? इंडिया है 8th रैंक पे। इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व्स है, भारत दुनिया भर में 8वें रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो इसमें नंबर 1 पे है यूएसए। यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस और 5वें पे रशिया, 6th पे चाइना। तो ये था आपके लिए आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी आएगा वीडियो सीरीज़, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अभी 3 एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखिए, सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।